बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी काम में रुकावट है, बंदिश है, चाहे वो रिश्तों का मामला है, नौकरी का मामला है, तजारत का मामला है, फैक्ट्री कारखाने का मामला है, दीगर मामलात में किसी भी किस्म की कोई बंदिश है, रुकावट है, उस रुकावट को दूर करने के लिए, यानी यूँ समझ लें कि चंद पीर साहब हर किस्म की रुकावट दूर करने का, हर किस्म की बंदिश दूर करने का, हर किस्म की बंदिशों का तोड़, हर किस्म की बंदिशों का तोड़ है ये अमल, हर किस्म की बंदिशों की काट है ये अमल। इस अमल में जो कामयाब हो गया, जिसने ये अमल कर लिया, उसकी सारी बंदिशों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दूर फरमा देंगे। चाहे वो शादी की बंदिश है, निकाह की बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है, कारोबार की बंदिश है, तजारत की बंदिश है, किसी भी हवाले से कोई भी बंदिश है, परवरदिगार आलम वो सारी बंदिशों को तोड़ देंगे। अल्लाह तबारक व तआला उन बंदिशों को काट देंगे। अमल बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मुजर्रब है, कुरानी अमल है और इतना मुजर्रब और आज़मूदा है कि बड़े लोगों को अल्लाह पाक ने इससे फैज़ अता फरमाया है। करना क्या है, तरीका क्या है उस अमल का, इसको तवज्जो से सुनिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिर तक आप इसको देखें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक लफ्ज़ रह जाए और आपका अमल जो है वो ज़ाया हो जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमल कामयाब नहीं हुआ, बड़े बड़े लोगों के अमल किए हैं, लेकिन पीर साहब आपका अमल किया, अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, करम नवाजी फरमाई। तो मैं पूछता हूं कि कैसे? कहते जी आपकी जुबान से जब सुनते हैं ना कि पूरा बयान सुने, तो फिर पूरा बयान सुनते हैं, बीच में से कोई चीज मिस नहीं करते। मैंने कहा कामयाबी का राज ही यही है कि जब आप पूरा बयान सुनते हैं, पूरी गुफ्तगू सुनते हैं। जब से ये लोग चले हैं ना 1.5 मिनट वाले और 2 मिनट वाले चले कि 2 मिनट में 1.5 मिनट में ऐसे हो जाएगा और इतना सुन ले, तो उसमें ना कोई पूरी बात का ना आगे से पता ना पीछे से पता, तो लोग हमारी भोली भाली अवाम जो है वो ऐसी बातों को लाइक करते हैं। अब इतनी मेहनत के साथ, इतनी तैयारी के साथ आपके लिए एक अमल पेश करने लगा हूं और आप उसको चंद मिनट अगर सुन नहीं सकते तो आपने कामयाबी कहां से हासिल करनी है? कामयाबी हासिल करने के लिए हमारे अकाबर बुजुर्गान दीन ने, औलिया अल्लाह ने, सुलहा ने, औलियाई उम्मत ने कितनी कितनी अपनी जिंदगी के माहो साल गुजारे हैं, फिर जाके कामयाबियां नसीब हुई हैं। अब अगर हम चंद मिनट वो की कराई मेहनत को सुन भी नहीं सकते, अमल भी नहीं कर सकते, तो फिर किस तरह फायदा होगा? तो फायदा पाने का राज यही है जो एक साहिब ने लंदन से हमें ये कमेंट भेजा है, ये अपना ख़त भेजा है, उन्होंने मैसेज भेजा है कि मुझे कामयाबी नसीब हुई इस बात से कि आप कहते हैं कि इसको तवज्जो से सुने। तो मैंने तवज्जो से सुना। एक साहिब मदीना मुनव्वरा शरीफ से हैं और बड़ी मारूफ हस्ती हैं। 45 साल से मदीना मुनव्वरा शरीफ में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह में उनको पसंद फरमा रखा है। वो फरमाया करते हैं कि पीर साहब आपके जो गुफ्तगू सुनते हैं, हम वज़ाइफ सुनते हैं, ये खाली वज़ाइफ नहीं होते, अकीदे की इस्लाह भी होती है इसके अंदर और ईमान की तक़वियत के लिए बड़ी डोज मिलती है और बहुत सारी चीज़ों के राज जो हैं वो क्लियर होते हैं। और आपका ये जुमला तो हमें इंतहाई खूबसूरत लगता है और ये जुमला हमारी रूह में, हमारी रग रग में सरायत कर गया, हमारी रग रग में चला गया, लू लू में चला गया। मैंने पूछा कौन सा जुमला? कहने लगे जो आप फरमाते हैं ना, कर भला हो भला होता है भले का भला, जो दूसरों का भला करता है अल्लाह उसका भला फरमा देता है। तो मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी का राज है, मेरी ज़िंदगी का राज है, 50 साला लाइफ का ये राज है कि जो दूसरों का भला करता है अल्लाह उसका भला फरमा देता है। हम अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन कीमती नगीने मोती जो हमने पूरी ज़िंदगी में सफ़र कर करके वो नगीने इकट्ठे किए, वो मोती इकट्ठे किए, वो मोती, वो नगीने आपकी झोलियों में हम आपको घर बैठे पेश कर रहे हैं। आप कहाँ बैठे हैं? कोई लंदन में बैठा है, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, स्पेन में, जापान में, चाइना में, सऊदी अरेबिया के अंदर,
कोई कनाडा के अंदर, नॉर्वे के अंदर, स्वीडन के अंदर, सूडान के अंदर, मलेशिया के अंदर, और कोई जनाब जनूबी अफ्रीका के अंदर। दुनिया के आखिरी किनारों तक आप जहां जहां भी बैठे हुए हैं, आप अपने बिस्तरों में बैठे, अपने कारोबारी मराकज़ पे बैठे, अपनी गाड़ी में बैठे, अपने होटल में बैठे, आप अपने रेस्टोरेंट में बैठे, आप अपने तजारती मरकज़ के अंदर बैठे, मार्केट के अंदर बैठे, अपने प्लाजे के अंदर बैठे सुन रहे हैं, तो गोया आपको घर बैठे ये सारी मालूमात जो ज़िंदगी की बेश कीमत नगीने इकट्ठे किए थे, वो आपको घर बैठे आपको पहुंचाए जा रहे हैं। तो अब वही पाएगा रोशनी जो दिलो जान से होकर ताज़ीम व तकरीम से, मोहब्बत और एहतराम से इसको सुनेगा। मैं अभी 1 दिसंबर को बहुत बड़ा इज्तिमा था, बहुत बड़ा आलमी इस्लामी इज्तिमा था, बसिलसिला ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। स्टेज पर उस मौके पर एक मैंने पहला और आखिरी जुमला वहाँ पर जो दोस्तों की नज़र किया, वो एक शेर था कि अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। तो हम तो पेश कर रहे हैं, अपना दिल जला के पेश कर रहे हैं, वो हर रोशनी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो जितनी जितनी कदर करेगा, जितनी जितनी मोहब्बत करेगा, उसको उतने उतने फयूज़ बरक़ात उससे मिलते चले जाएंगे। तो आइए आज हर किस्म की रुकावटों और बंदिशों को दूर करने वाला अमल मैं आपको पेश करने लगा हूं। जिसने भी इस अमल को किया, अल्लाह पाक ने कामयाबियों से उसकी झोलियां भर दी, अल्लाह ताला ने उसके दामन भर दिए। कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, तवक्कल और यकीन के साथ। यकीन भी कैसा हो? यकीन आज़म हो, छोटे लेवल का यकीन नहीं हो, अभी आया अभी टूट गया, अभी आया अभी टूट गया, ऐसा यकीन नहीं हो। यकीन ऐसा हो जो यकीन आज़म हो, और किसी चीज़ पर तकब्बुर नहीं करना, घमंड नहीं करना, गरूर नहीं करना। ये तकब्बुर हमारे लिए नहीं है, इसकी शान वाला वो अल्लाह है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दिअम मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये शान है मेरे परवरदिगार आलम की। अल्लाहु अकबर। तो ये उसी को ज़ेबा है। इशा की नमाज के बाद ये अमल मैं बता रहा हूं, इस पर अमल करें, इस अमल को मजबूती से थाम लें। नमाज इशा के बाद एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है आपने। सूरह यासीन शरीफ जब शुरू करें तो पहली मुबीन पे जब पहुंचे, पहली मुबीन पर पहुंचे तो आपने एक मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ पढ़नी है, 7 मरतबा सूरह अलम नशरा पढ़नी है। यह अमल पहले भी बताया, लेकिन इस तरह नहीं बताया। उस अमल का तरीक़ेकार और था, उसमें सूरह मुजम्मिल शरीफ नहीं थी। तो आपने एक मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ, 7 मरतबा सूरतुल कुरैश पढ़नी है। इसी तरह सूरह यासीन मुबारका की हर हर मुबीन पर 7 मुबीनें हैं, 7 मुबीनों पे जाकर रुकना है और एक मरतबा सूरह मुजम्मिल शरीफ, 7 मरतबा सूरतुल कुरैश पढ़नी है। और जब हर मुबीन पर आप रुकेंगे तो जहां से रुके हैं वहीं से आगे सूरह यासीन शरीफ को शुरू करना है। जब आप सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल कर लें तो आपने यूं समझ लें 7 मरतबा सूरत मुजम्मिल शरीफ भी 7 पूरी कर ली और 49 टाइम्स यानी 49 मरतबा सूरतुल कुरैश भी पढ़ ली। इसके अव्वल आखिर 11 मरतबा दरूद तुनजीना पढ़ना है, दरूद तुनजीना पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें, जिस हाजत के लिए भी दुआ मांगेंगे, जिस चाहत के लिए दुआ मांगेंगे, जिस मनशा के लिए दुआ मांगेंगे, जिस ज़रूरत के लिए दुआ मांगेंगे, जिस काम के लिए दुआ मांगेंगे, जिस मामले के लिए दुआ मांगेंगे, आसमानों का मालिक, ज़मीनों का मालिक, अर्श अज़ीम का मालिक और कुल कायनात का परवरदिगार आपकी दुआ को कबूलो मंजूर फरमा लेंगे।
अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमा लेंगे, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, ज़रूरत पूरी हो जाएगी, काम हो जाएगा, अटका हुआ है, रुका हुआ है, जिस तरह की बंदिशें हैं, जिस तरह की भी रुकावटें हैं, वो सारी की सारी अल्लाह तबारक व तआला के करम से टूट जाएंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, उन बंदिशों का खात्मा हो जाएगा, उन रुकावटों का खात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारी रुकावटें ख़त्म हो जाएं, तो फिर आपने ये अमल कुरानी ज़रूर करना है, मेरी तरफ से इसकी इजाज़त है। जब ये मुकम्मल करें इशा की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद जब मुकम्मल करें तो कम अज़ कम 5 से 7 मिनट आपने हाथों को सीने के बिल्कुल सामने इस तरह करके अल्लाह ताला से अपनी हाजत की दुआ मांगनी है। अच्छा, एक वक्त में एक हाजत के लिए ही नहीं, आपकी जितनी भी हाजतें हैं सब की नीयत कर लें, मकसद ज़हन में रख लें और आप इसको दुआ को अल्लाह ताला से मांगें। तो जब अल्लाह ताला से मांगेंगे तो अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। ये अमल आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या फिर आखिर से आखिर 41 दिन तक कर सकते हैं। अब आपके लिए हर तरफ खुशियां ही खुशियां रक्स करेंगी और सुकून ही सुकून होगा, मोहब्बतें ही मोहब्बतें बिखरेंगी। अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी मंजिलें आसान फरमा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि मखलूक खुदा के लिए भी हम दुआ मांगें और आप मखलूक खुदा के लिए दुआ मांगेंगे, वो आपके हक में भी मकबूल हो जाएंगी। बल्कि जो दुआ अपने लिए करनी हो, सबसे पहले अल्लाह की मखलूक के लिए, और अल्लाह की मखलूक में जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारे हैं उनके लिए दुआ मांगा करें। जब आप उनके लिए दुआ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हक में उन दुआओं को जल्दी कबूल फरमा लेंगे। हर तरह की बंदिशों को दूर करने का ये मुजर्रब मुजर्रब ही नहीं बल्कि मुजर्रब तरीन और ताकतवर तरीन अमल है। मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा ताकतवर अमल और कोई नहीं है, बहुत ही शानदार और ताकतवर है। तो इस अमल को आगे भी भेजिएगा। कर भला हो, भला होता है, भले का भला।